वो बंदा जो सऊदी अरब दम्माम आने वाला था। इसमें एक ये भी नियम होना चाहिए कि कोई भी अगर से नशे की हालत में है तो वो बिल्कुल गेट पे ही रोक दिया जाएगा, वो एयरपोर्ट के अंदर घुसेगा ही क्यों। अगर से कुछ इस तरह का नियम बनाया जाएगा कि नशे की हालत में आपको एंट्री नहीं मिलेगी तो मजाल नहीं है कि कोई भी एक इंसान नशा करके वहाँ जाने की जरूरत करेगा, हिम्मत करेगा, बिल्कुल नहीं जाएगा। किस तरीके से रोका जा सकता है आप लोग भी जो है तो कमेंट में अपनी अपनी राय दे सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, हाय दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो मैं आज आप लोगों से बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पर चर्चा करने वाला हूं। जाहिर सी बात है, जितने लोग भी इंडिया से बाहर विदेशों में रहते हैं, चाहे कहीं भी रहते होंगे, तो वो हवाई किसी देश में भी रहते होंगे तो हवाई यात्रा करके ही आए होंगे। और पिछले कई दिनों से आए दिन यानी तो कुछ ना कुछ घटना सामने आ रही है, चाहे वो एयरपोर्ट पर हो, चाहे एरोप्लेन में हो। कभी लड़ाई झगड़ा तो कभी किसी चीज़ की अफवाह, तो कभी खाने में पत्थर निकलना, और कभी 50 या 55 यात्रियों को छोड़ के हवाई जहाज़ का फ्लाई कर जाना, उड़ जाना, ये सब चीज़ें हैं। और बहुत अब तो कल का जो मामला, 2 दिन पहले का मामला जो है सामने आया है, वो इंटरनेशनल एयरपोर्ट, इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट यानी दिल्ली का मामला है, जो कि बंदा दिल्ली से दम्माम आने वाला था सऊदी अरब। तो इस तरह की बहुत सारी हरकतें, हालांकि कार्रवाई भी हो रही है, ऐसी बात नहीं है। यानी कि डीजीसीए ने नोटिस भी जारी किया है, कारण बताओ नोटिस जो जारी किया गया है डीजीसीए की तरफ से। लेकिन फिर भी ये जो मामला आए दिन कुछ ज़्यादा ही बढ़ता जा रहा है। एक तो यहाँ पे एयरपोर्ट के हवाले से, और जैसा कि मैंने कहा फ्लाइट के अंदर मारपीट, लड़ाई झगड़ा, इस तरह के मामले जो है सामने आ रहे हैं। और ज़्यादातर इसमें जो मामला सामने आया है वो नशे की हालत में रहने वालों का ही आया है। और यहाँ पे जो इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट टर्मिनल 3 की मैं बात कर रहा हूँ, वो बंदा जो सऊदी अरब दम्माम आने वाला था, जैसा कि यहाँ पे हिंदी न्यूज़ पे बताया गया है। तो यहाँ पे आप लोग समझ सकते हैं कि अभी कुछ दिन पहले की ही बात है कि पीसीसी जो है तो सऊदी अरब ने ख़त्म किया है। कितनी ही राहत की बात है, कितना परेशानियों का सामना था लोगों को इंडिया में, यानी कि बहुत दिन लग जा रहे थे और पीसीसी कराना लाजिम था, तभी जो है तो आप यहाँ आ सकते थे। लेकिन इसको ख़त्म कर देने से कितनी आसानियाँ हो गई हैं, कितना अच्छा हो गया है। लेकिन अगर से इस तरह की हरकत रहेगी वो तो चलिए अच्छा हुआ कि यानी कि इंडिया के एयरपोर्ट पर ही ऐसा मामला सामने आ गया। नहीं तो यहाँ आने के बाद अगर से कोई इस तरह की कुछ हरकत करता है तो आप समझ सकते हैं कि दोबारा प्रतिबंध जो है तो इस कुछ और तरीके का लगाया जा सकता है, चाहे वो पीसीसी की सूरत में हो, यानी कि पीसीसी करा के आने की बात हो, या इस तरह का कोई भी मामला सामने आ सकता है। तो यही सब यानी कि बहुत तरह की ख़बरें हैं जो कि एयरपोर्ट और एरोप्लेन, अगर से बात किया जाए तो एयर इंडिया का मामला है, विस्तारा का मामला है, गो फर्स्ट का मामला है, ये सब फ़्लाइट्स में जो कुछ भी हो रहे हैं इस पर चर्चा करेंगे। और इसको यानी कि किस तरीके से रोका जा सकता है, आप लोग भी जो है तो कमेंट में अपनी अपनी राय दे सकते हैं। और आगे वीडियो में मैं भी यानी कि अपने राय दूंगा कि इस पर के लिए क्या ठोस कदम उठाना ज़रूरी है, और ऐसा जो हो रहा है, ख़ास करके जो मामला नशे का सामने आ रहा है, तो इस पर क्या जो है तो कदम उठाना ज़रूरी है, क्या नियम कानून जो है तो बनाना ज़रूरी है, जिससे कि इस तरह के मामले को रोका जा सके। और आप लोग भी जो तो कमेंट करके अपनी राय बता सकते हैं कि हाँ क्या यानी कि कदम उठाना चाहिए, कैसा करना चाहिए एयरलाइंस को, या नहीं तो सिविल एविएशन को, तो बहरहाल डीजीसीए को। तो यहाँ पे चलिए इससे पहले कि बात शुरू किया जाए, अगर से अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आप लोगों तक वीडियोज़ पहुंचती रहे। आइए बात शुरू करते हैं। सबसे पहले दिल्ली एयरपोर्ट वाली ही टर्मिनल 3 का जो मामला सामने आया है, तो कि यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, हिंदी न्यूज़ की फ़ोटो है कि एयर इंडिया के विमान के बाद जो है तो अब आईजीआई पर भी पेशाब का मामला सामने आया। जैसा कि आप लोगों ने सुना होगा इस पर भी कि न्यूयॉर्क से जो है तो दिल्ली आने वाली फ़्लाइट में एक बंदे ने जो तो सहयात्री पर पेशाब कर दिया नशे की हालत में, जिसको के बाद में गिरफ्तार भी किया गया बेंगलुरु या कहाँ से। बहरहाल मैंने उस पर कोई यानी कि खास करके ये नई वीडियो नहीं किया था, लेकिन बहुत सारे मामले जो है तो सामने आने लगे, तो मैंने सोचा कि एक वीडियो अपलोड करते हैं। खास करके मैंने जो ये देखा कि बंदा जो है तो सऊदी अरब आने वाला था, दम्माम आने वाला था, और वो टर्मिनल 3 पे पहुंचा। उसके बाद द्वार संख्या 6 यहाँ पे बताया गया है कि वहाँ गया और भीड़ के सामने यानी कि सभी लोगों के सामने जो है नशे की हालत में, नशे से धुत बंदा जो है तो पेशाब करने लगा, अश्लील हरकत करने लगा, पेशाब किया। उसके बाद जो है तो पब्लिक ने आपत्ति जताई तो फिर गाली गलौज भी किया। उसके बाद जो है सुरक्षाकर्मी पहुँचे और फिर उसको यानी चेकअप कराया, तो बाद में पता चला कि ये बहुत ज़्यादा शराब पिए हुए है। तो जैसा यहाँ पे देखिए, मैं फिर चर्चा करता चलूँ कि किस तरह तो पीसीसी हट गया है, और इस तरह की हरकत अगर से होगी, और जाहिर सी बात है जैसा कि मैंने कहा कि अगर से यहाँ आने के बाद कुछ इस तरह का मामला सामने आता है तो बहुत ही मामला गड़बड़ होने वाली बात है। इसलिए कि सभी कोई गलत नहीं होता है या सभी कोई गलती नहीं करता है, लेकिन किसी एक की वजह से, हम लोग के यहाँ एक मिसाल है कि जौ के साथ घुन भी पिसता है, तो किसी एक की वजह से सभी को पिसना पड़ता है। तो बहरहाल ये सब, लेकिन यहाँ पर जैसा कि मैंने कहा कि आप लोग कमेंट करके भी बता सकते हैं, और मैं भी बताने वाला हूँ कि ये जो ज़्यादातर मामले जो सामने आ रहे हैं, खास करके यात्रियों के नशे में धुत होकर लड़ाई झगड़ा करने की, नशे में जो है तो किसी के ऊपर पेशाब करने की एरोप्लेन के अंदर, या नशे की हालत में अभी टर्मिनल 3 द्वार संख्या 6 पे पेशाब करने का मामला जो सामने आया है और लोगों को गालियां देने का, तो ये आखिर इसमें कुछ नियम क्यों नहीं बनाया जा रहा है।
सबसे पहली बात, जो एरोप्लेन के अंदर, जो फ़्लाइट के अंदर खाना दिया जाता है, खाने के साथ जो है तो पानी और पेप्सी वगैरह, फ्रूटी वगैरह जो दिया जाता है वो तो ठीक है, लेकिन उसके साथ वाइन वगैरह देना, उसके साथ जो है कुछ भी नशे की चीज़ जो देना, ये इसको बंद कर देना चाहिए। अब जाहिर सी बात है कुछ लोग इससे इत्तेफाक रखेंगे, कुछ लोग नाराज़गी भी ज़ाहिर यानी कि नाराज़गी भी ज़ाहिर कर सकते हैं अपनी, कि यानी कि जो पीने वाले होंगे वो जाहिर सी बात है वो कहेंगे ये कौन सी बात हुई। लेकिन हकीकत यही है कि ये तो नहीं आप 4 घंटे का कहीं सफ़र करने वाले हैं भाई, कहीं कमाने जा रहे हैं या कुछ भी करने जा रहे हैं, चाहे बिज़नेस के हिसाब से, चाहे कुछ भी, आपको ज़रूरी है कि एरोप्लेन में भी पीने को मिल जाए, जहाज़ में भी पीने को मिल जाए। आप अपनी जगह पे जो करते हैं वहाँ भी, तो ये चीज़ जो मुहैया कराता है जो एयरलाइन, जो हमेशा से मैं देखता आ रहा हूँ, तो इसको बंद कर देना चाहिए। पहली बात जहाज़ के अंदर वाली मैंने बोल दी। हालांकि इससे पहले की अगर से बात किया जाए तो ये भी नियम बना, यानी कि जो चीज़ डिसिप्लिन, बहुत सारी जो नियम बना हुआ है उसके यानी कि नियम के खिलाफ जाके तो आप एयरपोर्ट के अंदर नहीं जा सकते हैं। तो उसी तरह इसमें एक ये भी नियम होना चाहिए कि कोई भी अगर से नशे की हालत में है तो वो बिल्कुल गेट पे ही रोक दिया जाएगा, वो एयरपोर्ट के अंदर घुसेगा ही क्यों। अब कोई कहे कि पता नहीं चलता, ऐसा भी नहीं कि इतना ज़्यादा नशे में हो कि यानी कि सबके पब्लिक के सामने पेशाब कर दे और पब्लिक अश्लीलता करे और पब्लिक को गाली बके और सामने वाले को एंट्री के टाइम जो है तो वहाँ वालों को पता ही नहीं चले कि बंदा पिए हुए है या बंदा नशे में है। बिल्कुल पता चलेगा, क्यों नहीं पता चलेगा। और अगर से कोई सख्त नियम बनाया जाएगा, इस पर रोक लगाई जाएगी कि अगर से कोई पिए रहेगा तो जाएगा ही नहीं। इंसान तो यहाँ पर अगर से 1 घंटा भी फ़्लाइट से पहले 1.5 घंटा भी जाता है तब भी वो फ़्लाइट कर सकता है, लेकिन इतना ज़्यादा इंसान में ये रहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग चाहते हैं कि 2 घंटा, 3 घंटा, 2.5 घंटा पहले, ज़्यादा से ज़्यादा 3 घंटा पहले हम एयरपोर्ट पर पहुँच जाएँ। किस वजह से? तो उसी तरीके से अगर से कोई नियम ऐसा बना रहेगा, जैसा ये तो नहीं है कि भाई कोई पर्सनल गाड़ी है, ख़ास गाड़ी है कि आप देर भी हो रहे हैं तो आप आएंगे तभी गाड़ी जाएगी। फ़्लाइट है, टाइम होगा तो उड़ जाएगी, आपकी छूट जाएगी, मिस हो जाएगी। इस चक्कर में जो है इंसान जल्दी जाता है। तो उसी तरीके से अगर से कुछ इस तरह का नियम बनाया जाएगा कि नशे की हालत में आपको एंट्री नहीं मिलेगी, तो मजाल नहीं है कि कोई भी एक इंसान नशा करके वहाँ जाने की ज़रूरत करेगा, हिम्मत करेगा, बिल्कुल नहीं जाएगा। तो ये सबसे पहला अगर से मेरी तरफ से मेरी राय है, मेरा कहना ये है। ऐसे आप लोग अपनी राय जो है तो कमेंट्स बॉक्स में दे सकते हैं, बता सकते हैं कि आप लोग इस बारे में क्या कह रहे हैं, इस पर रोकथाम किस तरीके से लगाई जा सकती है। लेकिन मेरा कहना यही है कि ये नियम बना दिया जाए। एरोप्लेन के अंदर की तो बात बाद में है, वहाँ तो छोड़िए, एयरपोर्ट के अंदर ही एंट्री नहीं होगी अगर से कोई नशे की हालत में जाएगा तो बिल्कुल देखिए फिर दूसरे दिन से ही कोई नशे की हालत में जाने के ये नहीं करेगा, क्योंकि जाएगा तो बाहर का बाहर ही रहेगा, एंट्री ही नहीं है। ऐसा नियम बनाना चाहिए। अगर यहाँ पे दूसरी बात किया जाए तो गो फर्स्ट का आप देख सकते हैं कि 55 यात्रियों को छोड़ के जो है तो फ़्लाइट जो है फ्लाई कर गई, उड़ गई। तो 55 यात्रियों को, हालांकि उसके बारे में जो है तो DGCA ने नोटिस, कारण बताओ नोटिस भी जारी किया है और यानी कि फ़्लाइट यहाँ की एयरलाइन की तरफ से यानी कि माफ़ी मांगी गई है और यात्रियों को फिर जो है तो एक फ्री यात्रा देने की बात कही गई है। ये सब कुछ अपनी जगह, लेकिन यहाँ पर गलती हुई। हालाँकि वहाँ के कर्मचारियों को भी रोस्टर से हटा दिया गया है जब तक कि इसके मामला की पूरा जो है तो कार्रवाई नहीं हो जाती है इस पर और इस पर जाँच पड़ताल नहीं हो जाती है, वो एक अलग बात है। लेकिन इस तरह की घटना घटी है। अगर से दूसरी तरफ बात किया जाए तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि मॉस्को से गोवा जाने वाली फ़्लाइट में बम की अफवाह फैली, जिसकी वजह से जो है तो फ़्लाइट को गुजरात के जामनगर में उतारना पड़ा और 236 यात्रियों को और बाकी सभी लोगों को सुरक्षित उतार के, और जब चेक किया गया फ़्लाइट की जाँच की गई तो कुछ नहीं मिला। मालूम है कि एक फेक ईमेल के जरिए ये जो तो अफवाह फैलाई गई थी। तो ये सब घटनाएँ भी होती रहती हैं, लेकिन सबसे अहम और सबसे इम्पोर्टेंट बात जो जिस पर मुझे खास करके आप लोग की भी राय लेनी थी और अपनी भी राय, वो ये नशे की हालत में, नशे से धुत लोग जो है आपस में लड़ाई झगड़ा मारपीट कर रहे हैं और यात्री पर पेशाब कर दे रहे हैं। तो एयरपोर्ट पे पेशाब कर दे, इस पे करना था। हालांकि यानी कि मामला कुछ पिछले कुछ दिनों से बहुत ज़्यादा ही देखने को मिल रहा है। ऐसे तो बहुत कुछ इस तरह की खबर बहुत कम मिल रही थी, लेकिन अभी बहुत ज़्यादा इस तरह की खबरें मिल रही हैं। हालांकि सबसे पहला जो यानी कि खबर थी चर्चा में, वो न्यूयॉर्क से दिल्ली आने वाले पेशाब वाली मामला था जो कि एक यात्री ने ये किया था। उसके बाद जो है तो अभी एयर इंडिया की अगर से बात किया जाए तो एक महिला ने शिकायत की है कि वो फ़्लाइट में परोसने वाले जो खाना परोसा गया उसके सामने उसमें कंकड़ निकला। तो बहरहाल ये सब मामले हैं, लेकिन मैंने जैसा कि कहा वीडियो में कई बार कि सबसे इम्पोर्टेंट मामला ये नशे वाला है और इस पर रोकथाम करने की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। तो चलिए यही सब कुछ आप लोगों से चर्चा करना था, जिसके लिए मैंने सोचा कि एक यानी कि वीडियो अपलोड कर देते हैं। तो चलिए चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखें, खुदा हाफिज़, बाय।